अगर आपको खरीदना है एक AI बेस्ड लैपटॉप जिसमें AI वगैरह का सपोर्ट और डेडिकेटेड NPU होना चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हो कि आपको सिर्फ एक AI बेस्ड लैपटॉप लेना है और आप सभी के लिए ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं 50,000 से लेकर 1 लाख तक में जितने भी अच्छे लैपटॉप्स हैं डेडिकेटेड NPU के साथ उन सब की एक लिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा सुटेबल है। वैसे तो सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आप समझ पाओगे एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं आपके लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला लैपटॉप जो मैं बताना चाहता हूँ ना, ये 50,000 के बजट का है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये एकमात्र लैपटॉप है जो 50,000 में मिलता है विद एक डेडिकेटेड NPU वाला प्रोसेसर, और वो है MSI का Modern 15H AI, और इसमें आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर मिल जाता है। ये प्रोसेसर ना अपने आप में 50,000 के सेगमेंट में कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है जो आपको इतने सस्ते बजट में ये ऐसा कुछ दे रहा हो। तो इसलिए अगर आपका बजट बहुत कम है तो अनफॉर्चुनेटली आपको यही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि हो सकता है MSI के सर्विस सेंटर्स वगैरह ना हो, और अगर आपको ऐसे ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे थोड़ा डाउट हो तो दिस इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल लैपटॉप फॉर यू। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हो जहाँ पे MSI के सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं तो वैसे तो इनके लैपटॉप काफ़ी अच्छे होते हैं। MSI एज ए ब्रांड काफ़ी पुराना भी है, इवन मदरबोर्ड्स वगैरह इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे क्लियरली एविडेंट रहेगा वो है इसका थोड़ा डिस्प्ले और हैवी सा वेट। एक 15 इंच का लैपटॉप है ये, लेकिन इसका वेट है 1.9 kg, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप्स। अगर आप 15 इंच में कोई लैपटॉप आजकल खरीद रहे हो 1.6 1.7 kg के होते हैं, इसमें ज़्यादा वेट मिलेगा। इतने तो हैवी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इस लैपटॉप में। लेकिन जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ AI बेस्ड ही कुछ लेना है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 16GB की रैम 512GB की SSD भी मिल जाती है। Windows 11 होम भी प्री इंस्टॉल होकर मिलता है, लेकिन MS ऑफिस नहीं है, तो ये एक भी प्रॉब्लम और भी रहेगी। IPS लेवल का पैनल है डिस्प्ले में, मतलब एग्जैक्ट IPS नहीं है, सिर्फ 45% NTSC है, वो भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो ये भी एक मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उतना अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में कुल मिला के कंप्रोमाइज़ है, लेकिन आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 125H मिल जा रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक। इसी लैपटॉप का एक दूसरा भी वेरिएंट आता है जो कि ऑलमोस्ट 60,000 में हो जाता है, वो है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर के साथ। मैं आपको जितने भी लैपटॉप बताऊंगा इवन 1 लाख तक के बजट में यही प्रोसेसर का लैपटॉप मिलते हैं जनरली। ये सबसे बड़ा हाईलाइट बनता है कि MSI का ये लैपटॉप इतना कैची डील पे क्यों है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे दूसरे कंप्रोमाइजेज हैं, इस वजह से आपको प्रोसेसर तो सबसे ज़्यादा टॉप नॉच मिल जा रहा है। मतलब इवन कुछ लैपटॉप्स में ये 1 लाख के बजट में मिल रहा है यही सेम प्रोसेसर, जबकि इसमें 60,000 में मिल जा रहा है, विच इज़ नेक्स्ट लेवल थिंग। अब अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोसेसर पे जाना है और एक अच्छी मदरबोर्ड पे जाना है तो ये लैपटॉप काफ़ी सही है, लेकिन आपको इसे मॉनिटर वगैरह से कनेक्ट करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैटरी लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, और बाकी सब कुछ जैसे इसमें ना आपको MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है इस वाले वेरिएंट में, जो कि ठीक है। और इंटेल आर्क का जो है ना यहाँ पर इंटीग्रेटेड वाला ग्राफिक है, तो ये जो ग्राफिक है इंटेल आर्क का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें आप ऑलमोस्ट फुल HD रेजोल्यूशन पे गेम्स वगैरह भी अच्छे से खेल पाओगे। हालांकि जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज का है, तो इट्स नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, लेकिन एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ही आइडियल रहेगा और आपके AI टास्क को अच्छे से हैंडल कर सकता है। अगला लैपटॉप है Asus का VivoBook 16। नया सा लॉन्च हुआ लैपटॉप है अभी, स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में आता है। कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ के लैपटॉप की सबसे ज़्यादा बड़ी हाईलाइट एक लंबी सी बैटरी लाइफ, 13 से 14 घंटे तक का बैटरी लाइफ इसमें मिल सकता है आपको। और ये जो प्रोसेसर है एक तरह से देखा जाए तो ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर होता है, प्लस इसमें 45 टॉप्स तक का आपको यहाँ पर डेडिकेटेड NPU मिल जाता है। 16GB की रैम 512GB की SSD, Windows 11 और MS ऑफिस वो भी है, लेकिन यहाँ पर MS ऑफिस जो है ना वो है 2024 एडिशन, विच इज़ एडिशनल एडवांटेज ओवर मेनी अदर लैपटॉप्स। अब आपका अगर सवाल हो कि क्या आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए, अभी इस प्रोसेसर पर ना बहुत सारे विंडोज़ के ऐप्स का नेटिव सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है एडोबी के प्रोडक्ट्स के साथ में। अभी तक एडोबी ने ये कोई भी नेटिव सपोर्ट नहीं दिया है स्नैपड्रैगन के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये तब आपको इम्यूलेटर में चलाना पड़ेगा और उस केस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। लेकिन आपको अगर कोई और काम के लिए इस्तेमाल करना है इसे, ऐसा कुछ प्रोडक्टिविटी वाला ना करके आपको MS ऑफिस चलाना है या फिर कुछ वीडियोस चलाने हैं, वेब ब्राउजिंग करनी, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी है,
उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये। और अगर आपको वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करनी है तो जैसे कि अब AI इनेबल्ड चीज़ें हैं, तो यहाँ पर विंडोज़ का स्टूडियो इफेक्ट जो होता है ना, जो कि इंटीग्रेटेड होता है विंडोज़ के एज एन एप्लीकेशन, तो अब वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें काम करेंगी। तो इस वजह से AI इनेबल्ड प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेने का एक फ़ायदा है। और उन सभी मामलों में ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 इंच का होने के बावजूद इसका वेट है 1.8 kg, विच इज़ लाइक ओके। बहुत ही हल्का भी नहीं है, बहुत ही भारी भी नहीं है, इट्स जस्ट ओके वेट। अगला जो लैपटॉप है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है Lenovo का IdeaPad Slim 5। यही Lenovo का IdeaPad Slim 5 में आपको सेम प्रोसेसर मिल रहा है जो MSI में आपको 52,000 रुपए में मिल जा रहा था। तो Lenovo का IdeaPad Slim 5 उसी प्रोसेसर के साथ में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। लेकिन यही बात आती है दूसरे एडवांटेजेस की, जो कि हमें MSI में नहीं मिलती है। वो है इसका अच्छा सा IPS डिस्प्ले 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला, और वो भी 100% sRGB के साथ में। कोई भी कलर एक्यूरेट सा टास्क करना है, आपको थोड़ा फोटोशॉप, लाइटरूम ऐसा कुछ करना है विथ AI, क्योंकि अब AI वाले प्रोसेसर इसमें डेडिकेटेड NPU हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें एक फ़ायदा मिल जाएगा आपको। 16 GB की रैम है यहाँ पर, 512 GB की SSD भी है, Windows 11 और MS Office का भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। 1.8 kg का वेट है, तो नॉर्मल सा वेट है इस लैपटॉप का। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि जो Ultra 5 125H होते हैं, ये बहुत ही बेसिक AI वाले होते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 11 टॉप्स ही आपको मिलता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टॉप्स होंगे उतने ज़्यादा अच्छे AI टास्क हैंडल कर पाता है लैपटॉप। बहुत सारे लैपटॉप में, मतलब मैं कहूँगा अगर आपको सच में कुछ AI जैसा कुछ करना है तो 45 टॉप्स, मतलब वो जो Intel Ultra Core 7 वाले सिस्टम है ना, वो वाले ज़्यादा सही प्रोसेसर है। ये बहुत ही बेसिक लैपटॉप्स हैं इस सीरीज़ में टोटल जो भी AI इनेबल्ड है। इसीलिए मैं कह रहा था अगर 125H ही प्रोसेसर का लैपटॉप कुछ खरीदना है तो आप बेटर है कि MSI का मॉडल 15 खरीदो। बल्कि ये वाले की बजाय अगर आप कुछ और लैपटॉप्स खरीदोगे ना इस प्राइस में 70,000 के, जिसमें जैसे Intel Core i5 या i7 मिलते थे, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगला है लैपटॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है HP का Pavilion Aero। अपने मंथली वीडियोस में मैं काफ़ी बार बताता रहता हूँ। अगर आपको पता ना हो, चैनल पे आप पहले आ रहे हो, तो मैं हर महीने ना 3 वीडियोस लेके आता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि उस महीने के लिए, पर्टिकुलरली जिस महीने में वीडियो ला रहा हूँ, कौन सा लैपटॉप लेना सबसे ज़्यादा सही है बढ़िया सी डील पे। तो वो वाले वीडियोस मेरे ज़रूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको वो वीडियोस भी देखने को मिले, जिससे आपको कभी किसी महीने में कोई लैपटॉप खरीदना है तो वो एक आपका बेस्ट बाइंग गाइड बन सके। इस लैपटॉप को सबसे ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Ryzen 5 8000 सीरीज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है 8640U। ये जो प्रोसेसर है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सही परफॉर्मेंस लेके आता है। इसमें भी AI इनेबल टास्क मिलते हैं। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में थोड़ा जानना है तो आप इसको कॉपी कर लो, प्रोसेसर के नॉमेनक्लेचर को, और इसको गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। और एग्जैक्टली जो AMD की वेबसाइट पे पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप जनरल स्पेसिफिकेशन कैटेगरी में इसे देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इस प्रोसेसर में। और AI इंजन की कैपेबिलिटीज़ में जैसा आप देख सकते हो, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको अप टू 31 टॉप्स का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, लेकिन NPU टॉप 16 टॉप्स है। इंटेल के Core Ultra 5 का जो है 11 टॉप्स था, लेकिन इसका 16 से लेकर 31 तक है। तो ऑफ कोर्स ये वाले प्रोसेसर थोड़े ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू Intel Core Ultra 5। लेकिन ये जो लैपटॉप है ओवरऑल बहुत अच्छा है। कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है, सिर्फ 1 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है, अल्ट्रा लाइट वेट, मतलब 1 kg, दैट्स ऑल। लेकिन ये 13 इंच का लैपटॉप है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। छोटा सा लैपटॉप है, ट्रैवल कंपेनियन टाइप का। अगर आपका ऐसा कुछ यूज़ केस है, ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करना है, मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी है, और आपको ऑन द गो कुछ फोटोशॉप या लाइटरूम वगैरह इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि इसमें कलर एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है, तो आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ये है डेल की तरफ से। अब डेल के लैपटॉप जनरली कोई भी ब्रांड से थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसा कि आप खुद देख सकते हो इसमें लगा हुआ है इंटेल के Core Ultra 5 125H प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के साथ में 86,000 रुपीज़ का मिल रहा है, विच इज़ लाइक वे मोर प्राइस फॉर दिस प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें वही डेल की ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, वो सब कुछ मिलता है। Windows 11 MS Office 2021 प्री इंस्टॉल्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है आपको। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी मिलती है। और यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा सही मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको अच्छी रैम भी मिल जाती है 6400 MHz की, और यहाँ पर एक QHD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है 13.13 इंच का, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कुछ मतलब ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप खरीदना है कि नहीं मुझे तो डेल ही चाहिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। अदरवाइज इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। 86,000 इज टू मच फॉर दिस प्रोसेसर। अगला लैपटॉप है, अब जैसे कि आपका बजट अगर 86,000 है ही, तो आप Lenovo का ये लैपटॉप क्यों ना खरीदो।
ये आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है Lenovo का IdeaPad Slim 5। इसमें लगा हुआ है Ryzen का AI प्रोसेसर 7350। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है, अगेन मैं बताता हूँ, वही चीज़ आप कर लो, गूगल पे जाके इसे टाइप कर दो और आपको एग्जैक्ट प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन जानने को मिल जाएगा। इसमें आपको मिलते हैं 50 टॉप्स की परफॉर्मेंस विच इज़ माइंड बॉगलिंग। अब यहीं पर देखो कि डेल में 11 टॉप्स का वो AI वाला प्रोसेसर लगा है, लेकिन सिर्फ 86,000 में आपको Lenovo की तरफ जो लैपटॉप मिल रहा है उसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। बाकी इस लैपटॉप में 24 GB की रैम भी मिलती है जो कि डेल से ज़्यादा है। 1 TB की यहाँ पर SSD भी मिलती है, वो भी आपको डेल से ज़्यादा मिलती है, और प्लस OLED डिस्प्ले भी मिलता है। डेल वर्सेस Lenovo कुछ ऐसा करते हो तो यहाँ पर Lenovo क्लियरली विनर बन जाता है, और ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में भी आता है। Lenovo की ऑनसाइट वारंटी का सपोर्ट आपको मिलता ही है। रैम की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कम है, यहाँ पर आपको सिर्फ 4800 MHz तक का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। 100% DCI-P3 कलर ग्रेडेड विच इज़ फैंटास्टिक। अब यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले भी नहीं है, सिर्फ फुल एचडी रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। यहाँ पर OLED लगा हुआ है। अगर मान लो जैसे 86,000 तक के बजट में आपको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, आप 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दो ना, तो आपको मच बेटर लैपटॉप मिलता है, और वो है Acer का Swift Go 14। अगर आपको जैसे ना AMD के प्रोसेसर का लैपटॉप ना खरीदना हो तो एनीवेज इसमें आपको मिलता है Intel Core Ultra 7 155 है, जिसमें 45 टॉप्स तक के NPU होते हैं, विच इज़ लाइक अगेन वे मोर बेटर। और यहाँ पर 16 GB की ही रैम मिलती है, 24 GB नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 TB की SSD भी मिल जाती है। एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले भी मिलता है यहाँ पर, लेकिन ये 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, ये अच्छी बात है। और यहाँ भी आपको DCI-P3 100% मिलता है, तो कलर एक्यूरेट भी है, और बाकी Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिल जाता है आपको Acer Swift Go में। उसके हिसाब 14 इंच का होने के बावजूद काफ़ी लाइट वेट सा लैपटॉप है, 1.3 kg का, और बाकी इंटेल के आर्क वाला जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो अच्छा है ही। Windows 11 MS Office भी प्री इंस्टॉल होकर मिल जाता है। अब ये जो लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए वो तब खरीदना चाहिए मतलब कि आपका बजट क्लोज टू 90,000 में एक लैपटॉप सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है सिर्फ ये Acer Swift Go। और रही बात अगर आपको वारंटी में थोड़ी समस्या, आजकल Acer की भी ऑन साइट वारंटीज वगैरह आती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, खास इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आपकी बैंक फॉर बक्स वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप रहेगा ये इस प्राइस पे। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली लॉन्च 1 लाख के बजट में एक बढ़िया सा दिखने वाला कुछ लैपटॉप चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो, Asus का ZenBook A14। अगेन इसमें भी Snapdragon X ही मिलता है। अब एक जो लैपटॉप मैंने बताया था शुरू में आपको, Asus का VivoBook 16, इसमें भी Snapdragon X ही था, लेकिन फ़ायदा इस ZenBook सीरीज़ का ये है ना, ये जो लैपटॉप है इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन नेक्स्ट लेवल की है। Asus वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे लैपटॉप्स बना रहे हैं आजकल। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 45 टॉप्स का ही परफॉर्मेंस मिलता है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, और यहाँ पर भी Windows 11 और MS Office 2024 ये सब कुछ दिया गया है। प्लस ये लैपटॉप बहुत ही हल्का है, बिलो 1 kg के लाइट वेट सा लैपटॉप, मतलब 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से 1 किलो के नीचे, मतलब माइंड ब्लोइंग वेट। और इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ माइंड ब्लोइंग, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, 13-14 घंटे तक की। ऑफ कोर्स वो ARM आर्किटेक्चर स्नैपड्रैगन वाली कहानी हो गई, लेकिन फ़ायदा तो बहुत सारा है। अगेन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको नेटिव सपोर्ट कुछ विंडोज़ ऐप्स का नहीं मिलता है क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, लेकिन आपको कुछ जनरल टास्क करने होते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, उन सब के लिए बहुत ही सही रहने वाला है ये। अगला लैपटॉप है डेल का इंस्पिरॉन 7441। अब ये जो लैपटॉप है ये 14 इंच का है, इसी का एक और भी मॉडल आता है डेल इंस्पिरॉन 14 प्लस। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन X वाला ही प्रोसेसर कुछ लैपटॉप खरीदना है तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। इसमें X प्लस आ जाता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सही है कंपेयर टू इस वाले X के। अगर आपको Asus वगैरह ना खरीदना हो तो थोड़ा आप और पैसे दोगे, ऑफकोर्स आपको डेल का लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, लेकिन इस प्राइस में मैं आपको एक सजेशन दूँ तो मैकबुक एयर जो M4 चिप है 1 लाख रुपए में उससे अच्छा कोई लैपटॉप ही नहीं है टू बी प्रिसाइज। चाहे वो AI टास्क के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, उसमें डेडिकेटेड NPU भी होते हैं, वहाँ पर न्यूरल इंजन का सपोर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है जो कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट हम इसमें विंडोज़ में बोल रहे हैं, वो लोग न्यूरल इंजन बोलते हैं उसको करके। और डेडिकेटेड वहाँ पर ग्राफिक कोर्स वगैरह भी होते हैं उनके प्रोसेसर में M4 चिप में, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी फैंटास्टिक लैपटॉप है। फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो में विंडोज़ लैपटॉप्स की ही बात कर रहा हूँ। तो एनीवेज अगर आपको विंडोज़ ही खरीदना है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है डेल जैसे ब्रांड की तरफ से। अब प्रॉब्लम क्या होती है डेल जैसे ब्रांड से, मेरी शिकायत सबसे बड़ी है कि ये लोग डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको QHD रेजोल्यूशन मिलता है, दैट्स ओके, लेकिन एक सिंपल सा IPS डिस्प्ले ही है, कुछ खास ऐसा OLED वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पर। एक और एडवांटेज है कि ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है विच इज ओके। अगर आप फ्रैंक ओपिनियन मेरा पूछो
तो ये लैपटॉप मुझे ओवर प्राइस लगता है, ये 90,000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब डेल जैसे ब्रांड की वजह से है। एक और लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 14 प्लस, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें वही अल्ट्रा 7 155H ही मिलता है। अब आप देख लो, आप इतने ज़्यादा पैसे लगाने भी चाहते हो कि नहीं। ये दोनों ही लैपटॉप मैं एज एन ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। देखो, आप अगर आप 1,07,000 रुपये देने जा रहे हो तो आपको सेम ऑलमोस्ट चीज़ें मिल रही हैं जो कि एसर स्विफ्ट गो में मिल जा रही थी सिर्फ 93,000 में। अब आप ऑलमोस्ट 11-12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले हो इस लैपटॉप के लिए, तो उस हिसाब से सोचना कि क्या ये वर्थ है भी या फिर नहीं है। देखा जाए तो कहाँ, आप देखो एसस जैसे ब्रांड अभी 1 kg से नीचे के लैपटॉप बना रहे हैं। ये 14 इंच का होकर भी 1.6 kg का है भाई, कितना भारी लैपटॉप है ये। तो ये भी एक शिकायत तो है मेरी। एक आखिरी लैपटॉप, अगर आपका बजट जैसे 1 लाख से ऊपर जा ही रहा है, 1,05,000 तक, ये मच बेटर ऑप्शन है। एसस का वीवोबुक S14, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। इस प्रोसेसर का भी आप स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हो सिंपली। AI इंजन की कैपेबिलिटीज में इसमें आपको अप टू 50 टॉप्स और ओवरऑल 80 टॉप्स मिल जाते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक, माइंड बॉगलिंग थिंग। इतना ही नहीं, जो जनरल स्पेसिफिकेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पर 12 CPU कोर्स मिलते हैं आपको, 24 थ्रेड्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टर्बो बूस्ट की फ्रीक्वेंसी भी है 5.1 GHz। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। और ओवरऑल अगर आप लैपटॉप की बात करो तो यहाँ पर आपको 24 GB रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है और 3K रेजोल्यूशन का एक 120 हर्ट्ज का अच्छा सा 400 निट्स की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है। प्लस Windows 11 MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड है, विच इज़ ओके। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो को छोटे के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।